मॉर्निंग बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में कौन कौन सी बातें आती हैं, इसमें क्या क्या होता है, इस पाठ में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है, किसको कहते हैं जैव प्रक्रम। तो देखिए, वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, इसको जैव प्रक्रम कहते हैं। साधारण भाषा में समझे इसको, तो इसका अर्थ है कि वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा किसी सजीव का जीवन सही रूप से चलता है, जैसे भोजन को प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा का प्रयोग कर अपने शरीर को बढ़ाना, आगे के जितने भी प्रोसेस होते हैं, श्वसन प्रक्रिया, उत्सर्जन, मतलब शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, वह सभी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम के अंदर मुख्य रूप से अगर इसे बांटा जाए, जो क्रियाएं होती हैं, वो एक है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। इन चार बातों को ही इस पूरे पाठ में विस्तार से पढ़ाया गया है, जिसमें कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन फोकस रहेगा हमारा पोषण पर, न्यूट्रिशन। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण क्या मानव जीवन में कैसे प्रक्रिया चलती है। तो आज हम पोषण के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव भोजन को प्राप्त करता है और उसको शरीर के अंदर पहुंचाता है। उसके बाद श्वसन वह प्रक्रिया है, सांस को लेना और छोड़ना, मतलब सिंपल ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैस का आदान प्रदान करना। और साथ ही साथ इस गैस के आदान प्रदान के दौरान जो भोजन प्राप्त किया गया है उसको पूरे तरीके से पाचित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना, ये भी श्वसन के अंदर आता है। उसके बाद वहन, संवहन कहो या वहन कहो, जो भी ऊर्जा बनी है उसको शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाना, शरीर के कोशिका तक पहुंचाना, उसको कहते हैं वहन। होता किसके द्वारा है? रक्त के द्वारा होता है। रक्त हमारे शरीर का संवहन वाला भाग है। उसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जब सारी क्रियाएं होने के बाद भोजन का उपयोग कर लिया गया और शरीर के हर एक भाग तक ऊर्जा पहुंच गई, अब बचता है अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इन सभी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि पोषण जो मैंने बताया आपको, वो शरीर के अंदर होता कैसे है। फिर श्वसन, शरीर के अंदर कौन कौन से भाग हैं जो श्वसन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ऐसे ही वहन में और उत्सर्जन में भी हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज के लिए एक अलग सिस्टम है और मेन फोकस हमारा प्लांट और ह्यूमन बींग्स पर रहेगा, पौधे और इंसानों पर, मानवों पर हम पढ़ेंगे, और कुछ ही जगह पर हम सूक्ष्म जीव के बारे पर भी ध्यान देंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोषण। ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मेन टॉपिक इज न्यूट्रिशन। पोषण मुख्य तौर पर जो विभाजित किया गया है, बांटा गया है, वो दो भाग हैं। एक है स्वापोषी और दूसरा है विषमपोषी। दो प्रकार के पोषण के आधार पर समस्त जीवों को इस दुनिया में बांटा गया है। एक है स्वापोषी, दूसरा है विषमपोषी। बच्चे, स्वापोषी क्या होता है? स्व मतलब स्वयं, जो अपना स्वयं का पोषण स्वयं ही करे, अपने आप करे, अपना भोजन खुद बनाए। अब ऐसे तो हम भी भोजन बनाते हैं, पर हम भोजन को बनाने के लिए कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, मसाले चाहिए, आग चाहिए, और भी कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम उसको तब उनका इस्तेमाल कर भोजन को बना पाते हैं। तो हम उन पर आधारित हैं, इसलिए हम आते हैं विषमपोषी के अंदर। स्वापोषी, जो वातावरण में कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध हैं उनका प्रयोग कर भोजन बनाना। जैसे कि पौधे, हरे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं वातावरण से। पौधे हरे हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर हरित लवण क्लोरोफिल है, इस वजह से पौधा हरा है। वो पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जड़ों द्वारा जल का लेना,
ठीक है, और मिट्टी से तत्वों का लेना, ये सारी चीजें मिलकर पौधे के अंदर भोजन बनाती हैं। तो मतलब वातावरण से जो उसने तत्व लिए, जो पदार्थ लिए, उनसे उन्होंने अपना भोजन बनाया पौधों ने। हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, हम तो भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं। तो साधारण भाषा में जो अपना भोजन वातावरण में उपस्थित जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि जल, वायु, मृदा, उससे बना ले, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। जैसे कि पौधे, हरे पौधे, और जो अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं विषमपोषी। ठीक है, तो ये विषमपोषी में जीव जंतु, जानवर, मनुष्य सब आ जाते हैं, और स्वपोषी में हरे पौधे आते हैं। अब आगे क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी में हम पौधों के बारे में बात कर रहे थे। पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन को प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ पौधे हरे होते हैं, मतलब क्लोरोफिल है, और सूर्य का प्रकाश। जब ये चार चीजें उपस्थित होती हैं तब इन सबसे मिलकर पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और पूरी होने के बाद इसके अंदर भोजन बनता है। भोजन क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या बनता है, इसका भोजन। और 6 अणु ऑक्सीजन के जो कि बाहर निकल जाते हैं गैस के रूप में, और जल, 6 अणु जल के होते हैं। ये पूरी जो रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की है। इस रिएक्शन में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनता कैसे है, पौधा हरा है, हरा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है, और अवशोषित करके जो सूर्य की रोशनी आ रही है ना, प्रकाश ऊर्जा, उसको अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। कौन, क्लोरोफिल, ये इसका काम है। जब इसको ये परिवर्तन कर देती है तब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, जल के अणु को विखंडित कर देती है, और हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देती है, तोड़ देती है उसको। तो सिंपल, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। रासायनिक ऊर्जा जल के अणु को विखंडन कर हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग कर देती है। और क्या होता है उसके बाद, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। जल ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया। इस तरीके से उसमें भोजन बनता है। अब क्या है बच्चे, ये जो सारी प्रक्रिया अभी आपने पढ़ी प्रकाश संश्लेषण, ये हरे भाग में होती है पौधे की। जैसे कि पत्तियां, ये पत्ती है। अब पत्ती के अंदर इसकी सबसे ऊपरी जो परत होती है ना, उसमें अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये ऐसे नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है इनमें छोटे छोटे छिद्र हैं। और ये जो छिद्र है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, इसको अगर बड़ा करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये है रंध्र कोशिका, ये है रंध्र कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ये जो हिस्सा आपको खुला हुआ दिख रहा है ना, ये वाला, ये हिस्सा, इस समय पर रंध्र कोशिका ओपन है, मतलब खुली हुई है। इस समय पौधे के अंदर जो कोशिका है, रंध्र कोशिका, वो खुली हुई है। और इसका खुलना बंद होना पता है कौन कंट्रोल करता है, इन्हें कहते हैं द्वार कोशिका। ये रंध्र कोशिका में ही होती है, गार्ड सेल्स, द्वार कोशिका। ये द्वार कोशिका नियंत्रित करती है कितने समय तक जो रंध्र कोशिका है खुलनी चाहिए और कितने समय पर बंद होनी चाहिए। तो इसका नियंत्रण जो करता है वो द्वार कोशिका करती है। इस समय ये हिस्सा खुला हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का आदान या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान हो सकता है, या और जल अगर अधिक हो जाता है तो इससे अवशोषित बाहर वाष्पीकरण के रूप में निकल जाता है। तो ये कार्य होता है रंध्र कोशिकाओं का। जब ये बंद होती है तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। आप देख रहे हैं इसके अंदर गैप कम हो गया है, तो ये इस समय पर बंद है। तो ये क्रिया होती है रंध्र कोशिका की पौधे के अंदर। अब है बच्चे विषमपोषी पोषण। विषमपोषी मतलब वो जीव जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए आधारित होते हैं।
तो इसमें विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है परजीवी। प्राणी संपोषण वो जीव होते हैं, वो सजीव कहलाते हैं जो भोजन को अपने अंदर ले जाते हैं और शरीर के अंदर ही उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं और ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। मतलब शरीर के अंदर भोजन को ले जाना, ले जाकर अंदर ही पाचन करना और उसका उपयोग करना शरीर के अन्य कार्यों के लिए, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे हम लोग या अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्राणी संपोषण में आते हैं। मृतजीवी वो जीव होते हैं जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, जैसे चींटियां और चील है और भी अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव भी हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। परजीवी जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होना, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जो डॉग्स होते हैं उनके शरीर पर कीड़े होना, वो कीड़े अपना भोजन उससे ले रहे हैं, तो ये भी परजीवी का है। और साथ ही आपने सुना होगा कि सर में जुएं हो जाना, वो भी अपना भोजन जीवों से ही ले रहे हैं क्योंकि उनके शरीर पर लग गए हैं। तो इस तरीके के जीव जो दूसरे जीवों पर रह करके उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं पर अपना फायदा कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी। अब आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राणी संपोषण के बारे में। मृतजीवी और परजीवी की डिटेल हमें इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खास फोकस हम प्राणी संपोषण पे करेंगे। इसमें कि अमीबा के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो कि साफ जल में पाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ये बहुत छोटा जीव होता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ये बीच में केंद्रक है। तो अगर मान लीजिए ये भोजन है यहाँ पे, तो अमीबा क्या करेगा, उस भोजन की ओर गति करेगा, जैसे ऐसे मुड़ मुड़ के उंगली नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कहा जाता है कूटपाद या फिर पादाब। इस भाग को पादाब या कूटपाद कहा जाता है। जो उंगली जैसी संरचना भोजन के ऊपर ऐसे गति करके लेकर आता है और इसके द्वारा भोजन को अंदर ले जाता है, इसको पादाब कहते हैं। उसके बाद जब ये भोजन को अंदर ले लेता है, भोजन यहाँ है इस समय, तो ये भोजन अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद खाद्य रिक्तिका में ये अवशोषित होता है। जो बड़ा भोजन है वो छोटे छोटे में विभाजित होकर के पाचित होना शुरू हो जाता है और अंत में अमीबा इस भोजन का प्रयोग कर जो अवशोषित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो इसको इस फ्लो चार्ट से समझेंगे हम। अभी अमीबा है, अमीबा ने पादाब के जरिए भोजन प्राप्त किया, फिर जो भोजन है वो खाद्य रिक्तिका में विघटन, यहाँ पर एक खाद्य रिक्तिका भी होती है, उसके अंदर ये भोजन पाचित होता है, विघटन हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। फिर जो पचाने के बाद अपचित भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो इसकी सतह पर आता है, अमीबा की कोशिका की सतह पर आता है और सतह पर आने के बाद फिर वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है अमीबा में भोजन को अवशोषित करने की और यूज करने की। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा उसकी रिवीजन के लिए मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्क्रीन पे दे रखे हैं। आप उनको स्क्रीनशॉट लेकर के सभी बच्चे साइंस की नोटबुक में क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और इसको करके मुझे कॉपी में भेजेंगे। दूसरी बात, नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको एक छोटा सा क्विज दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर आपको उसको भी करना है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया। दूसरी बात, आपको पीडीएफ भी बनाकर दी जा रही है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले और आप उसको टाइम से कर पाए। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है समझने में तो चैट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें।